Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel EU Commerce Scholar. This is Indian Constitution Mock Test Part 6 and we are going to cover next 25 questions on Indian Constitution from question number 126 to question number 150. These questions are important for all those candidates who are going to appear for competitive examinations as well as for entrance examinations. If you find this video beneficial for you, then please do like, share and subscribe our channel. Let's begin with our first question. Our first question is question number 126 and question is who appoints the chairman of the finance commission? सवाल ये पूछा जा रहा है कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? पहला ऑप्शन द प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चौथा ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127. क्वेश्चन है हमारा द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ. सवाल ये पूछा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं उनको कितने समय के लिए इलेक्ट किया जाता है? पहला ऑप्शन 4 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 5 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 6 इयर्स और चौथा ऑप्शन लाइफ टर्म. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स. ऑप्शन सी 6 इयर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 और क्वेश्चन है हमारा द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज. पहला ऑप्शन 6 वीक्स, दूसरा ऑप्शन 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन 6 मंथ्स, चौथा ऑप्शन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ असेंबली ऑफ पार्लियामेंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 6 weeks from the date of assembly of the parliament. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130. क्वेश्चन है हमारा all speeches made in the house of people are addressed to the prime minister, the speaker, minister of parliamentary affairs, respective ministers. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B, the speaker. All speeches made in the house of people are addressed to the speaker. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131. क्वेश्चन है हमारा who promulgates ordinance in states? पहला ऑप्शन गवर्नर, दूसरा ऑप्शन चीफ मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट, चौथा ऑप्शन चीफ जस्टिस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर promulgates ordinance in states. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132. क्वेश्चन है हमारा who presides over the joint sitting of the parliament? पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन स्पीकर, चौथा ऑप्शन चीफ जस्टिस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पीकर. स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. ऑप्शन सी, स्पीकर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133. क्वेश्चन है हमारा द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल. सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट की पावर दी गई है वो किस आर्टिकल में डिस्क्राइब की गई है? पहला ऑप्शन आर्टिकल 352, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 368, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 360 और चौथा ऑप्शन आर्टिकल 395. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 368.
The amending power of the Constitution of India is described in Article 368. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन है हमारा, द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्यूटी स्पीकर या डिप्यूटी चेयरमैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन है हमारा, in India the council of state is responsible to the people, the state, local government, none of these। इस क्वेश्चन का सही आंसर है in India the council of state is responsible to the state। ऑप्शन बी is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन है हमारा, the number of the Anglo Indians nominated to the House of People is। सवाल ये पूछा जा रहा है हाउस ऑफ पीपल में कितने एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है। द नंबर ऑफ द एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड टू द हाउस ऑफ पीपल इज 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड टू द हाउस ऑफ पीपल इज 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज 18, 12, 20, 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट इज 12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन है हमारा, the number of the elected members to the House of People is 540, 542, 543, 545। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स टू द हाउस ऑफ द पीपल इज 543। ऑप्शन सी 543 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन है हमारा, who is the person authorized to conduct the election of the speaker in a newly elected house of people in India। पहला ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन स्पीकर, तीसरा ऑप्शन प्रो टर्म स्पीकर, चौथा ऑप्शन डिप्यूटी स्पीकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रो टर्म स्पीकर इज द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इन अ न्यूली इलेक्टेड हाउस ऑफ द पीपल इन इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। सवाल ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को अमेंड करने के कितने तरीके हैं। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3। देयर आर 3 मेथड्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 और क्वेश्चन है हमारा, क्यू वारंटो इज अ रिट, अ स्टेशे, अ ट्रीटी और एन एक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यू वारंटो इज अ रिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन है हमारा, Article 352 of the Indian Constitution deal with center-state relations, Supreme Court, state emergency, national emergency। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन डी नेशनल इमरजेंसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन है हमारा, which right was remarked by Dr. Bhimrao Ambedkar as the heart and soul of the constitution। पहला ऑप्शन
राइट टू इक्वालिटी, दूसरा ऑप्शन राइट टू फ्रीडम, तीसरा ऑप्शन राइट टू एजुकेशन और चौथा ऑप्शन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज was remarked by Dr. Bhimrao Ambedkar as the heart and soul of the Constitution. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 145 क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6। The Indian Constitution guarantees 6 categories of fundamental rights. ठीक है, ऑप्शन बी 6 is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन है हमारा, which constitutional amendment incorporated the fundamental duties in the Constitution of India? पहला ऑप्शन 40th, दूसरा है 44th, तीसरा है 42nd और चौथा है 50th। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 42nd। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय विच अमेंडमेंट? पहला ऑप्शन 71st अमेंडमेंट, दूसरा ऑप्शन 44th अमेंडमेंट, तीसरा ऑप्शन 42nd अमेंडमेंट और चौथा ऑप्शन 68th अमेंडमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 71st। राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 71st अमेंडमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 148 और क्वेश्चन है हमारा, हु सेड द प्रीएम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने ये बात कही थी कि जो प्रीएम्बल है, द प्रीएम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड द प्रीएम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, पहला ऑप्शन 9 फंडामेंटल फ्रीडम, दूसरा ऑप्शन 8 फंडामेंटल फ्रीडम्स, तीसरा ऑप्शन 7 फंडामेंटल फ्रीडम्स और चौथा ऑप्शन 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। ऑप्शन डी 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। Our last question number 150 क्वेश्चन है हमारा, the chairman of the National Human Rights Commission is appointed by Prime Minister, President, Vice President और Council of Ministers। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि अगले 25 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।